वो न तोड़ता है न मकरूह करता है, दोनों चीजें। अगर कोई शख्स भूल के खा ले पी ले, यहाँ तक के बिल्कुल जमकर सैर होकर खा ले, सैर होकर पानी पी ले, मजा आ गया। अभी से सैर होकर खा ले, सैर होकर पी ले, भूल कर बाद में यार मैं तो रोजे से था, तब भी उसका रोजा नहीं टूटा और न ही उसका रोजा मकरूह हुआ। जरा भी गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है, शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। क्यों? अल्लाह के रसूल खुद कहते हैं कि इदा नसिया फअकल व शरिब फलयुतिम सौमहु फइन्नमा अतअमहु अल्लाह व सक़ाहु। असल कहते हैं अगर कोई शख्स भूल कर खा ले और पी ले तो फल या तुम सौमहु, तो अपना रोजा तमाम करे, पूरा करे, छोड़ना दे खा लिया अब जान दो रोजा टूट गया, नहीं, पूरा करे। क्यों? फइन्नमा, बेशक अल्लाह ने उसको खिलाया, वसक़ाहु, अल्लाह ने पिलाया। अल्लाह उसको खिलाना चाहता था, पिलाना चाहता था। कौन सी हालत में? रोजे की हालत में अल्लाह चाह रहा था उसको खिलाए पिलाए। अल्लाह कौन रोक सकता? ये देखो असली शरीयत इस्लाम। ऐसा फलसफा, ऐसा जबरदस्त कंसेप्ट अल्लाह कसम खाएगा किसी भी दीन धर्म में नहीं मिलेगा आपको। भूल कर खा पी लेने से रोजा न टूटता है न मकरूह होता है। इसी तरह मिसवाक करने से भी रोजा मकरूह नहीं होता, जितना चाहे मिसवाक कर सकते हैं। इसी तरह अगर कोई शख्स बार बार बदबू महसूस करता है, वो ब्रश और पेस्ट लगा कर भी अगर वो ब्रश कर ले सुबह या कभी दोपहर में, या उसको जैसा हाजत हो एक आध बार कर ले तो कोई हर्ज नहीं है। उसको मजा चखने के लिए न करे, उसका टेस्ट जानने के लिए न करें, उसकी मिठास पाने के लिए न करें, बल्कि मुंह की बदबू को दूर करने के लिए अगर वो ब्रश पेस्ट वगैरह भी इस्तेमाल करता है तो कोई हद नहीं, मिसवाक में दाखिल है। इसी तरह गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा होने की वजह से सर पर बार बार पानी बहाना, जिस्म पर पानी बहाने से भी रोज़ा मकरूह नहीं होता, रोज़ा मकरूह नहीं होता। इन सब के दलाइल है जिसमें हदीस में इशारा, आप ने ऐसा किया, आप ऐसा किया, सहाबा ने ऐसा किया, वो छोटे छोटे हदीस के अल्फाज है, मैं उनको छोड़ते हुए मसाइल आपके आगे रख रहा हूँ। जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे हदीस भी रख रहा हूँ। तो गर्मी की बहुत ज़्यादा शिद्दत हो तो सर पर पानी बहाना, जिस्म पर पानी बहाने से रोज़ा मकरूह नहीं होता, रोज़ा टूटता नहीं। हम लोग खुद बचपन में ऐसा अकीदा रखते थे, ऐसा समझते थे कि 12 बजे के बाद, 12 क्यों बजते, सरदार जी थोड़ी है मुसलमान सरदार है क्या? सरदार जी की 12 बजते, हमारे क्या बजेंगे? तो 12 बजे के बाद सर में तेल नहीं लगाना, 12 बजे के बाद नाखून नहीं काटना रोजे की हालत में, 12 बजे के बाद ऐसा नहीं करना, 12 बजे के बाद झाड़ू हाथ में लगाना, 12 बजे के बाद अरे 12 क्यों? फिर बोलते हैं 12 बजे के बाद नहाना भी नहीं, जुमा के दिन 12 बजे नहाने को भी नहीं देते। क्यों? बोले 12 बजे के बाद, देखो क्या एडवांस टेक्नोलॉजी थी आज से हमारे 15-20 साल पहले की बात, क्या टेक्नोलॉजी। वो तो 12 बजे के बाद जिस्म के जहां बाल होते हैं ना, जिस जगह बाकी सेल्स खुल जाते हैं, बोले सुराख बड़े हो जाते हैं और नहाने से पानी अंदर घुस जाता है, इसकी वजह से रोजा टूट जाता है। क्या एडवांस टेक्नोलॉजी, साइंस को भी नहीं मालूम ये बात। अरे बदअकीदगी है ये, अंधविश्वास जिसको कहते हैं, बस चला आ रहा वही किस्से कहानियां लोगों को सुना रहे। तो बहरहाल गर्मी शिद्दत में सर पर पानी बहाने से, जिसमें पानी बहाने से रोजा नहीं टूटता, जितना चाहे उतना बहा सकते हैं, इसमें कोई कैद भी नहीं है। एक तो साहबी रसूल अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सही बुखारी हदीस है, हवाला नहीं मिला, वो तो गर्मी के दिनों में बस स्विमिंग पूल में रहते थे, तैरते रहते थे। गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, सऊदी की गर्मी है, उससे रोजा उनसे उनका मकरूह नहीं होता था, है ना। इसी तरह रोजे की हालत में ये बड़ा अहम मसला है, खास तौर पर उन नौजवानों के लिए जो गैर शादीशुदा है, कि रोजे की हालत में मज़ी खारिज हो जाए या एहतलाम हो जाए या मनी खारिज हो जाए तो रोज़ा टूटता है ना, मकरूह होता है। सहरी करके सो गए, 8-9 बजे आँख खुली, मालूम हुआ कि पैजामा गीला है,
पेशाब वाला नहीं बल्कि दूसरा वाला। अब तो नापाक हो गए। अब लोग तो इतने मुसलमान हो गए, इल्म नहीं हासिल करते, खड़े रह के पेशाब कर दिया तो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, बोले हमारे तहरीर टूट गई। अरे खड़े होकर पेशाब किया तूने थोड़ी कुछ ऐसा काम किया जिससे तू जुनूबी की हालत में हो गया। नहीं, अगर तू तहारत से है, तूने नहाया हुआ था, खड़े रह के बैठ के पेशाब करा, तो जा मस्जिद में फिर से एक बार तहारत करो, धो ले, वजू बना ले, पाक हो गया। मसला मालूम नहीं लोगों को। नहाना तभी पड़ता जब एहतलाम हो जाए या बीवी से सोहबत करे, तभी नहाना है, उसके अलावा नहाना है ही नहीं। मतलब नहाना नहीं तो बोलेंगे अरे मुसलमान जुम्मा नहाते, जब जरूरत पड़े तब नहाना। जुनूबी की हालत जो होती है जुम्बी की, वो यही है कि एहतलाम हो जाए या बीवी से सोहबत करे तो नापाकी है, उसके बगैर नमाज नहीं पढ़ना। उसके अलावा पेशाब कर लिए, पानी च नहीं मिला, ढेला भी नहीं मिला, तब भी तुम नापाकी की हालत में नहीं आते। फिर से जाने का, वजू बनाने का और नमाज पढ़ने का। इतना ही नहीं, मोस्ट प्यूरिटी इन इस्लाम, कितना पाक है इस्लाम, आप गौर कीजिए कितना हाई क्वालिटी का है। अगर कोई शख्स को एहतलाम हो जाए या बीवी से सोहबत करे, नबी सल्लल्लाहु ने कहा वो मोमिन है, वो नापाक नहीं होता। नमाज के लिए सिर्फ वो शर्त है कि वो नहाए, वरना हकीकत में वो नापाक नहीं है, वो पाक है। असल में उसको क्या कहा, इन्नमल मुमिनु ला यंजुस, मोमिन नापाक नहीं होता। वो नापाक नहीं है, पूरे औरंगाबाद में पूरी दुनिया में घूम के आ जाए तब भी क्या मजाल किसी जिन की उसके करीब भी आए। बोलते ना